देखिए, नीट टॉपर कांड की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अब से कुछ ही देर के बाद देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले को सुनने के लिए बैठेगी। इसमें मेडिकल छात्रों का पक्ष और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की बात भी सुनी जाएगी, क्योंकि आज दिन है एनटीए को सुनने का। आज एनटीए अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में बताएगा, उन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा कि जिसका इंतजार 24 लाख स्टूडेंट्स कर रहे हैं, परीक्षार्थी कर रहे हैं। नीट टॉपर कांड में आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपना पक्ष रखेगी, छात्रों के सवाल का पूरी तरह से जवाब देगी। इसके अलावा एनटीए नीट परिणाम पर देश भर में जो मुकदमे हुए हैं उसे एक स्थान पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी मांग एनटीए कर सकता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट समेत कई न्यायालयों में भी नीट परिणाम को चुनौती दी गई है। अब पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामला परीक्षा की पवित्रता का है, सेंसिटिव है, इसलिए एनटीए का पक्ष जानना जरूरी है। 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो देश भर में निगाहें होंगी। जिन छात्रों ने नीट परीक्षा दिया था उनके साथ साथ उनके परिजन और तमाम जो लोग हैं इससे जुड़े हुए, वो सभी की निगाहें हैं। ग्रेस मार्क से लेकर नीट के टॉपर तक पर सवाल है और बवाल है। तो नीट रिजल्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है और 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, जानना जरूरी है। देखिए जरा, नीट परीक्षा पर उठे सवाल। 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक एक साथ कैसे मिले, यानी 67 टॉपर हो गए, 1 2 3 4 5 नहीं, 67। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, इसको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया। अब एक ही सेंटर पर 6 टॉपर्स कैसे हो गए, ये बहुत बड़ा बवाल हुआ था। हालांकि एनटीए ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ग्रेस मार्क को लेकर ये सब हुआ है। तो परीक्षा में क्या धांधली हुई या पेपर लीक हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, और ये चारों तरफ से विपक्ष भी हमलावर है इसको लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो नीट परिणाम पर क्यों उठे सवाल, और सवाल कौन कौन से हैं जिसका इंतजार 24 लाख छात्र और उनके परिजन कर रहे हैं, चलिए अब आपको दिखाते हैं जरा। पहला सवाल है कि क्षतिपूर्ति अंक या ग्रेस मार्किंग को लेकर यह सवाल, क्योंकि छात्रों को लगता है कि यही मूल वजह है कि टॉपर्स बढ़ गए। दूसरा सवाल, 67 आखिर कैसे, अब एनटीए इसको लेकर जवाब देगी। केस ट्रांसफर की मांग भी होगी कि जितने भी अलग अलग मुकदमे हुए हैं वो एक जगह ट्रांसफर, एक साथ उसकी याचिका हो और एक ही जगह सुनवाई हो जाए। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। तो एनटीए जवाब दे रही है, अब सबकी निगाहें होंगी। अब 3 मामले को लेकर सुनवाई, और ये पूरा बवाल हुआ। और हाल फिलहाल अगर आप उठाकर देखें, स्टेट से भी लेकर कई राज्यों में अगर उठाकर देखें, जब भी परीक्षा होती है उसमें पेपर लीक हो जाता है या फिर कोई ना कोई उसमें समस्या होती है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता है। अब छात्र, एक तो वैकेंसी कब निकलती है, और जब वैकेंसी आती है तो वो उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा लगता है, चाहे पेपर लीक या फिर। तो ये बड़ा सवाल है कि देश में जो जैसे चुनाव अगर ठीक से करा लिए जाते हैं तो परीक्षा क्यों नहीं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। सर, छात्रों की क्लैरिटी के लिए ये जो सवाल है बार बार पूछा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए थे उसका फॉर्मूलेशन क्या था, अगर आप हमें समझा पाए बहुत सरल भाषा में कि फॉर्मूला क्या आपने यूज किया, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। सबसे बड़ा टॉपिक, अगर 1563 बच्चों के लिए ग्रेस मार्किंग है तो क्या 2 सुसाइड्स की कीमत नहीं है, उसकी भी कीमत है। 1563 बच्चों की अगर आप टाइम की कीमत कर सकते हैं तो 2 बच्चे जो सुसाइड कर लिए उनकी जान की भी कीमत है। इस साल क्योंकि एस्पिरेंट्स बढ़ गए इसलिए हमारे टॉपर भी बढ़ गए। जैसे हर साल 1 या 2 या 3 के फुल मार्क्स आते थे, इस साल 67 का है। तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली एस्पिरेंट्स बढ़े हैं तो इसलिए वो टॉपर्स भी बढ़ेंगे, लेकिन ये इंक्रीज हर साल होता है। अगर आप देखें तो 2020 से 2021 में भी इतना ही नंबर बढ़ा था, हर साल उतना नंबर बढ़ा, लेकिन टॉपर नहीं बढ़ रहे। लेकिन इसी साल अचानक से 67 लोगों का फुल आ जाए तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत अचानक से मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि नीट इतने सालों से हो रहा है। इसमें जो इशू यही था कि जो अभी जो कंसर्न्स आ रहे थे कि कुछ बच्चे एक सेंटर से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, टॉप कर गए,
और इनको ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। तो ये इशू को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट एक हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो ये ग्रेस मार्किंग का सिस्टम है बहुत ही अनजस्ट सिस्टम है। मेरे जैसे बच्चे जिन्होंने 2 साल मेहनत करके 671 नंबर तक मैं पहुंचा था, आखिरी 2 महीने में मैंने बहुत मेहनत की थी, उसके ऊपर ये लोग ग्रेस मार्क प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका भी डेटा ये लोग पब्लिक नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने 80 नंबर ग्रेस मार्क दिए हैं, 120 दिए हैं, 100 दिए हैं, 5 दिए हैं, 10 दिए हैं, कितने बच्चे मेरे से ऊपर गए हैं। एनटीए का जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी है, हम मतलब 1600 या उनके लिए एग्जाम भी करा सकते हैं और जो कोई रिकमेंडेशंस होंगी उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरा जो इशू है ये कम से कम समय में एड्रेस हो जाए, जिससे स्टूडेंट्स के एडमिशन और आगे की जो प्रोसेस है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो नाम नीट है, इसका मतलब ये कतई नहीं कि सब नीट एंड क्लीन है। पहले भी एनटीए पर सवाल उठते रहे और उस पर आप जाएंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। अभी का जो मुद्दा उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि छात्रों के सवाल और नीट करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जवाब अब देखिए जरा। 67 छात्रों के 720 में 720 कैसे हो गए? तो जवाब इस बार ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, इसलिए टॉपर्स बढ़ गए। अब इतने टॉपर कैसे हो गए? तो जवाब आया क्षतिपूर्ति अंक की वजह से। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। छात्रों ने पूछा कि किस आधार पर, किस बेसिस पर क्षतिपूर्ति अंक दे रहे हैं? तो जवाब आया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस थी। अब उसी के आधार पर कितने छात्रों को मिला कंपनसेशन मार्क? तो 1563 छात्रों को यह मिला है। अब एक सेंटर से 6 टॉपर्स कैसे हो गए? सवाल यह था। तो इस पर एनटीए ने कहा कि जांच हो रही है। छात्रों ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराइएगा, तो एनटीए का वही सरकारी जवाब, जांच हो रही है। आखिर सवाल, पेपर लीक हुआ है क्या? इस पे एजेंसी ने कहा नहीं, लीक तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि बिहार के जिस सेंटर पर पेपर लीक के आरोप लगे, हमने उसकी सीसीटीवी जांच की, अब कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। तो दिल्ली के छात्रों और उनके पेरेंट्स को अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। एंड कंफर्म्ड था सीट, आई भी 660 मार्क्स, इस पे इतने अच्छे से आपको कॉलेज मिल जाए, बट इस साल सारी होप्स शैटर कर दी हैं और एकदम सब स्टेक पे है। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग होगी, हमें जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अब एनटीए भी शामिल है कहीं ना कहीं, और मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक ग्रेस मार्क्स की वजह से इतना ज्यादा, मतलब पिछली बार 610 जो था वो एक कट ऑफ गया था यूपी के अंदर, लेकिन अब वो 660 चला गया है। तो सर 50 मार्क्स का शिफ्ट, मतलब एक ही साल के अंदर सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो सारी एक ही साल के अंदर हो गई हैं। सारे जो बच्चे वो एक ही साल के अंदर आ गए हैं। पेरेंट्स, सबकी फैमिलीज में सबको एस्पिरेशंस होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। मेरी फैमिली में, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में मैं अकेला डॉक्टर बनने वाला था। मेरे 650 मार्क्स है। मेरा इस साल आराम से 8000 9000 रैंक आती, बट कितनी है? 28.5 के। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन। सर इसका एक सोल्यूशन तो यही है कि रीनीट हो, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर एग्जाम लीक हुआ है, एग्जाम पेपर। तो सर हम कहाँ तक पता लगा पाएंगे कि कहाँ तक एग्जाम लीक हुआ है, किन किन बच्चों तक पहुंचा है? तो सर अगर इसका हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो सर हम बिल्कुल एकदम जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका सर एक ही सोल्यूशन है कि रीनीट हो। बार ट्रांसपेरेंसी किया है तो उसमें तो आपको अगले दिन ही प्रेस रिलीज बताना चाहिए था कि कुछ बच्चों को टाइम कम मिला तो हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अगर एनटीए 1 लाख बच्चों का डेटा रिलीज कर देगा ना, तो सब कुछ पता चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उनकी ओएमआर और उनका रिजल्ट दोनों 1 लाख बच्चों का रिलीज कर दे, टॉप 1 लाख का, अपने आप सब सामने आ जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बेटे ने कहा मम्मी सब कुछ खत्म हो गया। हम इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। हमारे बेटे ने सीधा बोला कि मम्मी मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्या बोले हम? हमारा बेटा तो 4 महीने वेंटिलेटर पे था। मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन मेरे सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया। एनडीए वाले से मेरा ये जवाब है कि आज जो बच्चे मेहनत आज किए हैं, कामयाबी हासिल किए हैं, ईमानदारी से उनको मिलना नहीं चाहिए। टॉपर इतने सारे बच्चे आ गए। चलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। कनु शारदा हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं को लेकर सुनवाई है। इस पर ज्यादा अपडेट पहुंचाएंगे कनु, ये पूरा मामला और सबकी निगाहें देश भर से, तमाम जो अभ्यर्थी हैं और उनके पेरेंट्स की भी निगाहें हैं, तो कब से ये सुनवाई शुरू होने जा रही है, क्या है खास, ये सब कुछ बताइए आप।
जी आशुतोष, जब हम बात कर रहे हैं तो उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सुनवाई चल रही है। मेरी सहयोगी सृष्टि ओझा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो बता रही हैं कि हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है, बेंच बैठ चुकी है। आज भी दो अलग अलग पिटिशंस हैं जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने फाइल की है, जिसमें उन्होंने यही चैलेंज किया है, एक तो नीट का एग्जाम दोबारा से करवाया जाए क्योंकि रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। रिजल्ट में क्लैरिटी के लिए जो स्टूडेंट्स का कहना यह है कि जो ग्रेस मार्क्स उनको दिए गए हैं उसमें जो है एनटीए ने कुछ बताया समझाया नहीं है कि किस चीज के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, क्या वजह थी, क्या रीजंस थे, किसको किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए गए हैं। स्टूडेंट्स का यही कहना है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत के बाद 2-3 साल की मेहनत लगती है, उसके बाद जो है ये एग्जाम होता है और उसके बाद अगर ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं तो वो बेहद ही चिंताजनक होते हैं। ऐसे में क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जो है डॉक्टर्स की शॉर्टेज को महसूस कर रहा है और अगर यही बच्चे जो है आने वाले टाइम में डॉक्टर्स बनेंगे तो कैसा मैसेज जो है हम इन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इस बात पे जरूर सवाल खड़ा होता है। अभी हियरिंग चल रही है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक मामले में इसमें नोटिस इशू कर दिया है एनटीए को। एनटीए भी सुप्रीम कोर्ट आने वाला है ये कह के कि जो बहुत सारे मामले हैं जो बहुत सारे हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं इसी मामले को लेके, तो सबको एक जगह क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। तो एनटीए भी एक ट्रांसफर पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाने वाला है आने वाले दिनों में। तो अब सारे देश की जो निगाहें होंगी वो सुप्रीम कोर्ट पे ही रहेंगी क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पे संज्ञान ले चुका है ऑलरेडी और 8 जुलाई को अगली हियरिंग की तारीख तय की गई है। पर आज की हियरिंग जब चलेगी तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। निश्चित तौर पर सबको उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से। आप बने रहिए कन्नू हमारे साथ, दोबारा आपका हम रुख करते हैं। तो छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता, उनके कोचिंग वाले गुरुजी भी इस अभियान में शामिल हैं। फिजिक्स वाले के एजुकेटर अलक पांडे भी इसमें एक याचिकाकर्ता हैं। अब आपको सुनवाते हैं अलक पांडे क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, हमारे 2 मामले हैं। एक तो हमारा जो पेपर लीक हो रखा था वो पूरा मामला है, जो कि जिसकी एफआईआर की रिपोर्ट भी है अरुण कुमार जी की, बिहार में पटना से शास्त्री नगर से। तो 5 मई को अरुण कुमार जी ने एक सफेद डस्टर से 3 लोगों को पकड़ा था जिन्होंने कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक डीएवी पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीजें उनकी एफआईआर में मेंशन्ड है। तो एक तो हमारा मुद्दा उसके अराउंड है कि जो पेपर लीक के सीन हुए हैं। एक दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। तो या तो उनके पास पेपर लीक से पेपर था, या तो एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए, ये नंबर सिर्फ 1563 नहीं है, ये नंबर और ज्यादा है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंटेंशनल है, हो सकता हो ये अनइंटेंशनल हो, मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ। मैं भरोसा करना चाहता हूँ कि एनटीए जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, पर इंटेंशनल नहीं है। देखिए, क्यों सवालों में नीट है, पेपर लीक के आरोप भी लग रहे हैं। देश भर से तमाम जो परीक्षार्थियों को अभी आप सुन रहे हैं, इसी बीच सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। इस पूरे मामले को लेकर 3 याचिका है, इसको लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठ चुकी है, जजेस बैठ चुके हैं। तो नीट रिजल्ट विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। एनटीए भी अपना पक्ष रखेगा। कनु शारदा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं, लेकिन नीट के नतीजों पर याचिकाओं में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इतने लाख जो अभ्यर्थी बैठते हैं, जो परीक्षार्थी बैठते हैं, उनका भविष्य अधर में, क्योंकि अभी और उनको इंतजार करना होगा। और विवाद देखिए, 67 छात्र जो हैं वो टॉपर कैसे हो जाते हैं और एक ही सेंटर से 6 जो छात्र हैं वो टॉपर कैसे हो जाते हैं, इसको लेकर भी सवाल है। और पेपर लीक को भी लेकर सवाल, क्योंकि सबके अपने अपने आंकड़े हैं। और आप देख पा रहे हैं, अलक पांडे को सुन रहे थे कि किस तरह से वो जानकारी दे रहे थे कि कुछ छात्र जो हैं उनको रट्टा मरवाएगा रात भर। अब कितनी सच्चाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इस खबर पर नजर है।